नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आज की वीडियो अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं बिहार से अर्जुन कुमार और इनको यहां पर लगभग 8-9 साल हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं और इनसे बातचीत करने वाले हैं खास कि क्या इनकी कमियां रहीं और क्या क्या समस्या आई जिनकी वजह से इनको काफ़ी लंबा टाइम है तैयारी करने में लगा। लास्ट अटेम्प्ट है और फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, आलू वालों की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि गली में यहाँ पे लोग आते हैं बेचने के लिए। आपके यहाँ पे भी ऐसी आवाज़ आती होगी। सबसे पहले अर्जुन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप दिल्ली में पहली बार कब आए थे और काफ़ी लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं दिल्ली 2012 में आया था। मैं मधुबनी बिहार से हूँ और फिर मैंने दिल्ली आई और पारामेंट ज्वाइन किया था मुखर्जी नगर, और मैंने कोचिंग की। कुछ महीने पढ़ाई चली, उसके बाद कुछ घर की प्रॉब्लम आ गई, कुछ घटना घट गई, तो इस कारण मुझे वापस जाना पड़ा। फिर मैं दोबारा 1 साल बाद आया और उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी की, सेल्फ स्टडी की, और उसके बाद फिर एसएससी की तैयारी चलती रही। एसएससी की तरफ से कुछ दिक्कतें आई, प्रोटेस्ट हुआ एसएससी के, आप जानते होंगे 2014 में प्रोटेस्ट हुई। और फिर मैंने एग्ज़ाम देता रहा, 2 बार मेंस भी मैंने दी है। उसके बाद एग्ज़ाम टफ होता गया, उसके बाद मैं भी एग्ज़ाम छोड़ा नहीं, तैयारी करता रहा और देता रहा। मुश्किलें बढ़ती रही, बहुत सारा 1-2 बार रूम भी चेंज किया, प्रॉब्लम आई दोस्तों में, ग्रुपिंग में, और यही। और कुछ पूछिए। जब आपने पैरामाउंट को ज्वाइन किया था तो क्या आपने पूरी कोचिंग वहाँ से कंप्लीट ले ली थी या फिर बीच में ही छूट के आप गांव चले गए थे? बीच में ही छूट गए थे, मैंने दोबारा आके मैंने कोचिंग अपनी कंप्लीट की थी। ओके, यहाँ पे और क्या क्या समस्या आई जिसकी वजह से लगभग 8-9 साल आपको यहाँ पे लग चुके हैं पूरे? समस्या यहाँ बहुत तरीके के हैं। ये पहली बात कि आप अगर कोचिंग के नज़दीक रहना चाहते हैं तो आपको महंगे रूम मिलेंगे। अगर आपका एफर्ट है तो वहाँ रह सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको कोचिंग से थोड़ा डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। एज लाइक कि जैसे गोपालपुर हो गया, वजीराबाद हो गया, नेहरू बिहार हो गया, तो वहाँ 3 से 4 हज़ार के रेट पे आपको रूम अवेलेबल हो जाएगा, जो कि छोटा रहता है, कंजेस्टेड रहता है, मगर विद्यार्थी को उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ मुखर्जी नगर से मूव किया वजीराबाद, और वजीराबाद में 3,000 का मैंने रूम लिया था। एक छोटा सा रूम था पहले। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई जारी रखा। वहाँ से फिर मैं कोचिंग जाता था मुखर्जी नगर। एटलीस्ट 5 रुपया जाने का, 5 रुपया आने का ऑटो किराया लगता है, और ऐसे ही पढ़ाई जारी रहा। बीच में दिक्कतें आई पैसों की, तो मैंने पार्टनर भी रखा। तो ऐसा कभी कभी होता है, पार्टनर सही नहीं मिलता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो विद्यार्थी को मैं यही कहूँगा कि पार्टनर के साथ ऐसा बिहेव रखे कि कुछ आपस में मतभेद ना हो, माइंड को फ्री रखे। ताकि अक्सर होता है कि पार्टनर के साथ रहने पे थोड़ा सा कुछ भी डिस्कशन के कारण माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसी में खोया रहता है कि कैसा है, ये है, वो है, किसी काम को लेके, चाहे किसी लैंग्वेज को लेकर। तो उसको आप मैनेज करें, सॉर्ट आउट करें अपने आप में, और खुश रहे और मिलकर पढ़े और डिस्कशन करें। आज आपको यहाँ पे पूरी 8 साल हुई है या 10 हो गई हैं? एटलीस्ट 9 साल हुए हैं। 9 साल हो गए, है ना? तो दोस्तों, अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा अर्जुन जी, जो नए विद्यार्थी होते हैं उनके साथ में समस्या क्या आती है? क्या शुरुआत में ये नहीं पता होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें और कैसे पढ़ें, इसलिए ज़्यादा समय लगा? हाँ, ये भी फैक्ट है कि विद्यार्थी, नए विद्यार्थी जो होते हैं उसको पहले ये देखना चाहिए मेरा बेस मजबूत है या नहीं है। तो पहले हम तो कहेंगे विद्यार्थी को जिसका बेस मजबूत ठीक ठाक थोड़ा नहीं है, वो पहले घर से ही थोड़ा सा हल्का मेहनत करके आए कि दिल्ली में आके वो यहाँ की पढ़ाई का, यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है उसमें वो सर्वाइव कर सके। नहीं तो फिर लगभग 1 साल 1.5 साल समझने में चला जाता है, बेस कमजोर रहता है, तो वो बार बार अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेट डाउन होते रहता है उसका। तो इसीलिए कहते हैं वो जो नया विद्यार्थी है वो अपना बेस बना कर आए और मेहनत करे।
आपकी ये कमियां रही कि आप बेस बना के नहीं आए थे? जी, हम अचानक चले आए थे, और ऐसे भी मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो हिंदी मीडियम के छात्र देख रहे होंगे वो जानना ज़रूर चाह रहे होंगे? यही कि इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो यहाँ पे है कि जैसे एसएससी में मेन दो ही सब्जेक्ट हैं जो मेन हैं, इंग्लिश और मैथ। तो मैं मैथ तो मेरा एवरेज है, तो वो मैंने पढ़ के ठीक कर ली, पर बट इंग्लिश में बहुत एफर्ट लगाना पड़ा, तब जाके मेरा इंग्लिश एवरेज पे ही रहा, उससे आगे बढ़ नहीं पाया हूँ, पर एवरेज है मेरा इंग्लिश। अर्जुन जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपका वी प्लान क्या है? अभी आप कह रहे थे वीडियो शुरू करने से पहले कि आपका लास्ट अटैम्प्ट है कोई रेलवे की, आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद वी प्लान क्या है? एसएससी का लास्ट अटैम्प्ट है, और साइड से मैं रेलवे भी दे रहा हूँ, तो रेलवे का लगभग अच्छा स्कोर है, प्री हो जाएगा। मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अगर लक हुआ तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो प्लान भी, अब घर तो जाना नहीं है, यहीं पे कुछ करना है, तो एटलीस्ट मैं कंप्यूटर कोर्स वगैरह सीखा हुआ हूँ, तो मैं प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करूँगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर ज़रूरी नहीं है कि हमारा अगर किसी यूपीएससी या फिर एसएससी जैसे एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहा है तो हम उसके इंतज़ार में ही बैठे रहें। एक वीडियो और हमने बनाया था जिनको 10 साल हो चुके हैं यूपीएससी की तैयारी करते करते, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज आपको बिहार के भी कई हज़ार छात्र और छात्राएँ देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे जो अब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो आपने समस्याएं, दिक्कतें, कमियां झेली हैं, और जो कमियां आज आपको लगती है कि मुझे उन छात्रों को बता देनी चाहिए जो आप तैयारी करेंगे ताकि उनके साथ ऐसा ना हो, तो वो आप क्या कहेंगे? मैं तो सभी छात्रों को कहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी, यहाँ आने के बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जो कि मायने नहीं रखती है, मगर वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वही छोटी मायने को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे कि रूम का प्रॉब्लम हम बताए थे, बाहर ग्रुपिंग, ज़्यादा दोस्त बनाना, ये करना, ग्रुप में रहना, ये सब छोटी छोटी चीज़ है, ये सब अगर विद्यार्थी सुधार ले तो वो अच्छे से पढ़ लेगा। यानी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी हैं, हर 2 कदम पर लाइब्रेरियाँ हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी में पढ़े, जिसको कंफर्टेबल रूम में है तो वो अपने रूम में पढ़े, ज़्यादा दोस्त ना बनाए। दोस्त बनाना अच्छी बात है, पर उस टाइप का दोस्त लिमिट में बनाए, और उस टाइप का जो बनाए जो पढ़ाई से मतलब रखता हो, डिस्कस करता हो, ना कि वो फालतू का दोस्त हो। ओके, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा अर्जुन जी, यहाँ पे आप उस टाइम जब आए थे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे या फिर आफ्टर 12th ही आ गए थे? नहीं, ग्रेजुएशन करके मैं आया था। कहाँ से कंप्लीट हुई आपकी ग्रेजुएशन? मेरे होम टाउन मधुबनी से। ओके, यहाँ फिर जब आप आए तो माहौल में घुल मिल नहीं पाए, उससे दूर रहे या फिर ज़्यादा घुल मिल गए थे? मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला, मैं कोचिंग ज्वाइन किए, मेरे 4-5 दोस्त मिले, वो बहुत ही ब्रिलियंट था, जो कि आज मेरे साथ, मैं और एक और दोस्त है मेरे, बस 2 ही लोग फेलियर हुए हैं, और नहीं तो मेरे 5-6 दोस्त हैं, सब अभी कोई AAO हैं, कोई रेवेन्यू ऑफिसर हैं, कोई इनकम टैक्स में हैं, सारे से अभी कांटेक्ट में हैं, वो सभी अब अपने अपने जॉब पे लगे हुए हैं। आप भी अभी मेहनत करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी, ज़रूरी नहीं है यही दूसरा रास्ता आपके पास है, बी प्लान है, आपने बताया कि प्राइवेट जॉब का वो करेंगे। यहाँ पे अभी आप वजीराबाद में रहते हैं, तो अभी आप जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कितने घंटे पढ़ते हैं, और उस टाइम आप कितने घंटे लगभग तैयारी किया करते थे? स्टार्टिंग में तो नया नया थे तो बहुत सारा जोश था, एनर्जी था, तो लगभग 15 घंटा तो पढ़ ही लेते थे खुद से। तो अभी आपकी एज कितनी है? अभी 30+ है। अभी भी जवान हो अभी तो? हाँ, वो तो पढ़ाई का, ये देखिए, पढ़ाई के अगर अंदर से इच्छा होती है तो पढ़ाई कभी भी कोई एज नहीं है पढ़ाई का, आप मन से पढ़िएगा। मगर ये होता है कि बाहर आने पर आप एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, आपका थोड़ा सा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होगा, आपका माइंड कभी फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा, कभी एकदम चिड़चिड़ा रहिएगा, तो थोड़ा सा कुछ दिन कुछ महीने भी पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको। तो ये सब सारी चीज़ें दिक्कत होती रहती है विद्यार्थियों के साथ, तो इसके लिए विद्यार्थी को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, ठीक रहना पड़ेगा। कि किताबों की दिक्कत होती है कि हम कौन सी पढ़ें और क्या ना पढ़ें, मटेरियल की हमें शुरुआत में जब पता नहीं रहता, वो एक समस्या भी आपके साथ हुई, और क्या यहाँ पे ये चीज़ एक प्रॉब्लम है विद्यार्थियों के साथ। विद्यार्थी आता है यहाँ पे, यहाँ का चकाचौंध बुक की बहुत सारे सैकड़ों बुक की दुकानें हैं,
वो देखते हैं। तो विद्यार्थी में एक कमियां ये आ जाती है कि वो डेली जाते हैं टहलने के लिए, कोई ना कोई बुक उठा के लाते रहते हैं। तो ये गलती ना करे, ऑथेंटिक बुक रखे, सभी विषय का एक एक जो ऑथेंटिक हमें सदाबहार बुक होती है, चलती आती है, बेस बुक जो होती है वो रखे और उन्हीं को बार बार पढ़े। ना कि आज गए, आज ये बुक मार्केट में आया, ये राइटर का आया, वो राइटर का आया, वो खरीदते रहते हैं, लाते हैं, 2 पन्ना पढ़ते हैं और फिर उसको रैक में सजा देते हैं। ये बताइए, घर वाले कभी ये नहीं कहते बेटा कब आओगे, आप घर आ जाओ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया? हाँ, वो तो कहते ही रहते हैं, मगर फिर जॉब की भी बात है तो साल में 1 बार या 2 बार जाना पड़ता है घर। जाते भी हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? पारिवारिक बैकग्राउंड ठीक है, मीडियम क्लास से हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक दिन कामयाब भी ज़रूर होंगे। दोस्तों, कभी कभी समय भी लग जाता है और उसके बाद में जब हम उस समय में काफ़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तपते हैं ना उस परिश्रम में, जब वहाँ से बाहर निकलते हैं एकदम चमक के, तब उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जी जी, है ना? बिल्कुल। किताबों की बात की जाए तो अभी रेलवे के लिए आप कौन सी किताबें पढ़ रहे थे? मैं रेलवे के लिए ये एक अंकित भाटी का है जो अभी शॉर्ट टाइम रिवाइज करने के लिए बुक है। अभी तो पूरा सिलेबस पढ़ना टाइम नहीं है। तो क्या एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपको काफ़ी साल यहाँ हो चुके हैं, 8-9 साल लगभग, आपने कोचिंग भी ज्वाइन की है, कोचिंग भी ली है, तो क्या कोचिंग भी हमें सिलेक्शन दिला सकता है? क्या बच्चे को खुद ही पढ़ना पड़ता है? नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमने कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई भी कोचिंग हो, एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, आपको जॉब नहीं दिलवाएगी। आपको बस एक मार्गदर्शन देगी, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको गाइडलाइंस देगी, किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको बतलाएगी। पैरामाउंट की उस टाइम आपने कितनी फीस पे की थी? उस समय कम थी, 12,000 थी, मैंने 12,000 रुपये पे की थी। अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। तो बस कोचिंग, वही मैं यही कहूँगा कि कोचिंग गाइडलाइन करेगी आपको, मेहनत आपको खुद करनी है, जो कोचिंग बताए। और आप भी अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों से मिलिएगा, जो सीनियर से मिलिएगा, जो वो गाइड करे उसको फॉलो कीजिए। और नहीं उसको फॉलो करना है तो आप में भी कुछ क्वालिटी होगी, उस चीज़ को नज़र रखते हुए आप मेहनत कीजिए। और बस ये एसएससी का सपना शुरुआत से ही था कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, या फिर किसी सीनियर ने या भाई ने, बहन ने, रिश्तेदार ने, किसी ने बताया था, दोस्त ने? नहीं, शुरू से ही इच्छा थी। और मेरे घर में ही एसएससी क्रैकर हैं, मेरे भाई हैं जो कि AA हैं, तो घर से भी इंस्पिरेशन मिली, तो मैं भी तैयारी करने लगा एसएससी। यहाँ पे अभी भी इतनी सर्दी में रजाई में बैठ के तैयारी करने में लगे हुए हैं आप, मेहनत करने में ज़बरदस्त। जी जी जी। दोस्तों, आज हम थे अर्जुन जी के साथ में, ये बिहार से हैं, इनसे हमने बातचीत की है क्योंकि इनको काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे तैयारी करते हुए हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं ये रजाई में बैठे हैं हम भी, क्योंकि सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है। और अभी हम थे वजीराबाद में। ये कौन सी जगह है? ये वजीराबाद विलेज है। विलेज है ना? गली नंबर वगैरह कुछ है? गली नंबर 12/3 है। ओके। और ये कासू लाइब्रेरी, तन्नू लाइब्रेरी और ग्लोबल लाइब्रेरी के पास का एरिया है। जोगिंदर जी की यह बिल्डिंग है, हमने इसका पहले ही वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप भी आना चाहते हैं। रेंट वगैरह कितना है यहाँ का? यहाँ एटलीस्ट 3,000 का आपको रूम मिल जाएगा। बिजली का बिल अलग से? बिजली का बिल अलग से। बिजली का बिल एक बात बताइए कितना आ जाता होगा, कितने रुपए रीडिंग लेते हैं? जाड़े में अगर आप वाटर हीटर यूज करते हैं तो लगभग 100-150 के आसपास आ जाएगा, कम ही आता है। और फिर गर्मी में थोड़ा सा 250-300 के आसपास आ जाएगा। अर्जुन जी, ये बताइए और कुछ कहना चाहेंगे छात्रों को आप, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से हैं इस क्षेत्र में? छात्रों को क्या कहूँगा, बस पढ़ना है तो अपना थोड़ा सा जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको साइड में रख के लगन से मेहनत करे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लमें आ जाती है, हर के साथ आती है, तो वो थोड़ा डिले हो जाता है। नहीं तो कोई भी जॉब निकालने के लिए मैं तो कहूँगा 2-3 साल काफ़ी है। अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन ना रहे, कुछ उसके साथ प्रॉब्लम ना हो, तो विद्यार्थी 2 से 3 साल में जॉब निकाल लेगा। ओके। तो दोस्तों, हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके लिए, और आप भी दुआएं कीजिए। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और काफ़ी मेहनत ये कर रहे हैं यहाँ पे लगातार। जल्दी ही इनको सफलता मिलेगी, वो खुशी भी आपके साथ शामिल करेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैं आपका दोस्त, आपका भाई, कुछ पूछना भूल गया हूँ इनसे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम फिर से ध्यान देंगे आपकी कमेंट पे
क्योंकि आप लोग नज़रें जमा करके देखते हैं वीडियो, फिर प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हम भी उन पे ध्यान देते हैं। तो ध्यान देंगे कि आपने क्या लिखा है और क्या हम पूछना भूल गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।